स्टॉक मार्केट में अपने पैसों को हमें एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या उसको अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसी सब्जेक्ट के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना, इससे क्या होता है, अपनी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो अनसेफ हो जाती है, अनबैलेंस हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर हम उसी सारे पैसों को अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा सेफ बन जाता है और बैलेंसिंग बन जाता है। तो ऐसा क्यों, इस दोनों में डिफरेंस क्या है? तो चलिए अब हम इसी के ऊपर बात करते हैं। मैंने यहाँ पे दो टाइप के इन्वेस्टर दिखाए हैं। एक है नॉर्मल इन्वेस्टर और दूसरा है थोड़ा स्मार्ट इन्वेस्टर। अब हम जाते हैं 2016 में। इन दिनों इन्वेस्टर्स को पता था कि बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग शेयर्स आगे जाके बढ़ने वाले हैं। तो इन दोनों इन्वेस्टरों ने तय किया कि हम अब 1-1 लाख का बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अब हम जाते हैं 2016 में। आप सभी को शायद पता होगा, उन दिनों इस बैंक को लोग काफ़ी पसंद करते थे। HDFC बैंक, ICICI बैंक से भी ज़्यादा लोकप्रियता इस बैंक ने हासिल की थी, क्योंकि उन दिनों इस बैंक का शेयर्स HDFC बैंक और ICICI बैंक से ज़्यादा बढ़ रहा था। और 2016 में आपने देखा होगा, बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेस और रिसर्च करने वाले एनालिसिस सभी लोग बोल रहे थे कि इस बैंक में निवेश करना चाहिए अच्छे रिटर्न्स के लिए। तो ये सब सारी चीज़ें देखते हुए जो नॉर्मल इन्वेस्टर था उसको इस बैंक पसंद आ गया और उसने पूरे के पूरे 1 लाख को इस बैंक में इन्वेस्ट कर दिए। दूसरी तरफ जो स्मार्ट इन्वेस्टर था उसको भी येस बैंक पसंद था, लेकिन वो स्मार्ट था, उसको पता था कि अगर मैं सभी पैसों को येस बैंक में इन्वेस्ट कर दूंगा तो मेरी इन्वेस्टमेंट अनसेफ हो जाएगी, वो सेफ नहीं रहेगी। तो उसने क्या किया, उस 1 लाख को उसने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और वो जो 3 पार्ट थे पैसों के 1 लाख के, उसने एक पार्ट येस बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, एक एक पार्ट उसने ICICI बैंक में इन्वेस्ट कर दिया और एक पार्ट उसने HDFC बैंक में इन्वेस्ट कर दिया। तो इस स्मार्ट इन्वेस्टर ने ऐसा क्यों किया और आगे जाके उसको इसके क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है, इसको हम कैलकुलेशन करके एक्सेल की हेल्प से जान लेते हैं। जैसे कि नॉर्मल इन्वेस्टर के पास 1 लाख रुपए थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसने इस बैंक को चुना क्योंकि उस 2016 के जो ईयर है उस दौरान बैंकिंग सेक्टर को एक अच्छा सेक्टर माना जाता था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और येस बैंक उस दिनों एक बड़ा नाम आगे आ रहा था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि वो शेयर जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उसकी प्राइस लगातार बढ़ती जा रही थी और उसका बिजनेस भी चल रहा था। तो उस नॉर्मल इन्वेस्टर ने ये सब देखते हुए अपना पूरा 1 लाख रुपए इस बैंक में 150 के प्राइस में उसने पूरे उसमें इन्वेस्ट कर दिए। तो आज की डेट में देखेंगे 2022 में उसकी प्राइस 15 रुपये हो गई है। ये क्यों होगा? क्योंकि 2017 के बाद में इस बैंक में बैड लोन की वजह से और जो उनके इंटरनल इश्यूज है मैनेजमेंट के, उनके कारण इस बैंक पूरा लड़खड़ा गया और उसकी जो प्राइस है वो तेज़ी से 150 से लेके पूरी नीचे तक आ गई। तो इसकी वजह से उसकी शेयर की प्राइस आज की डेट में 15 रुपये है। और आज की डेट में उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखी जाए तो उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, लेकिन आप उसकी वैल्यूएशन देखी जाए तो वो खाली 10,000 रुपीज़ है। मतलब -90% के रिटर्न उसको नॉर्मल इन्वेस्टर को मिल गए, क्योंकि उसने एक ही शेयर्स पे अपने पूरे पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे। दूसरी बाजू पे देखेंगे हम तो स्मार्ट इन्वेस्टर ने क्या किया, अपना जो 1 लाख है उसको इक्वली अमाउंट में उसने 3 पार्ट कर दिए और उसने इस बैंक के साथ साथ में HDFC बैंक और ICICI बैंक में भी अपने पूरे पैसे डाल दिए, क्योंकि वो एक बैंक पे अपना पूरा पैसा नहीं लगाना चाहता था, एक स्टॉक पे अपना पूरी डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहता था। तो आज की डेट में देखेंगे 2022 में तो एस बैंक में तो उसको कुछ नहीं मिला, 150 का शेयर का प्राइस उसका 15 रुपये हो गया। लेकिन जो HDFC बैंक और ICICI बैंक में जो उसने इन्वेस्टमेंट कर दी थी, उसने इतनी वृद्धि उसमें लाई कि एस बैंक का जो लॉस था वो भी उसमें निकल गया। मतलब एस बैंक में जो लॉस हो रहा था वो कवर होके उसको उससे भी ज़्यादा पैसे यहाँ पे अभी मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उसने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी थी, लेकिन आज की डेट में उसकी वैल्यू हो गई है 2,16,850। मतलब यहाँ पे वो प्लस में ही है, उसका जो रिटर्न मिल रहा है वो 116% उसको रिटर्न मिल रहा है, बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन अगर स्मार्ट इन्वेस्टर ने जैसे कि नॉर्मल इन्वेस्टर ने किया वैसा उसने किया होता तो वो आज लॉस में रहता। लेकिन उसने
बाकी के शेयर्स को चुना और उसकी आज इन्वेस्टमेंट प्लस में हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मेरा यही सजेशन है, अगर आप स्टॉक मार्केट में 50,000 की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हो, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हो, तो आपका जो पोर्टफोलियो बनने वाला है उसमें कम से कम 5 या 6 स्टॉक कम से कम होने चाहिए और मैक्सिमम आप 20 तक आप स्टॉक की होल्डिंग रख सकते हो। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आपका हालत आगे जाके जो नॉर्मल इन्वेस्टर ने की जैसी अभी हालत हमने देखी वैसी ना होके आपकी जो वैल्यूएशन बननी चाहिए वो स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह आपकी वैल्यूएशन बननी चाहिए। इसलिए कभी भी एक स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो, कम से कम 5 या 6 स्टॉक में आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रहनी चाहिए। आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आ रहे हैं कि बेस्ट सेक्टर टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। तो आपको हमारे कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं, हमारे लर्निंग वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज वेल्थ इन स्टॉक चैनल के साथ बने रहिए। तब तक आपका धन्यवाद और थैंक यू।